नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है मकर राशि फरवरी 2023। मकर राशि वाले अगर आप भी हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि शनिदेव अपने कुंभ राशि को 17 जनवरी को चेंज करके और कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं मकर राशि से। तो उनका जो तृतीय चरण है, वो तृतीय चरण फरवरी के महीने में आपके जीवन में क्या असर करने वाला है, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि आपके जीवन में, करियर में, आपके वैवाहिक जीवन में, प्रेम प्रसंग में और बिजनेस व्यापार में, आपकी शिक्षा में क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, उस सब के बारे में भी मैं आपको खुल करके चर्चा करूंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा अंत में वीडियो के कि जो जीवन में आने वाली परेशानियां हैं, शनिदेव की कृपा के द्वारा जो शनि की 7.5 चल रही है, और उससे हम कैसे बचे, उसका साधारण उपाय भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे इस वीडियो को सुने और बातों पर गौर अवश्य करें। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाले जितने भी संकट हैं वो अवश्य कट जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आइए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, फरवरी का महीना मकर राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा अच्छा और थोड़ा सा संघर्ष में, ये दोनों मतलब कहने का है कि उथल और पुथल, उतार और चढ़ाव लेकर के फरवरी का महीना आ रहा है। इस फरवरी के महीने में हमें थोड़ा संभलने की जरूरत है और शनिदेव की कृपा लेने की जरूरत है, क्योंकि 17 जनवरी को जो शनिदेव चेंज हुए हैं, उसके कारण जो मकर राशि से अपनी कुंभ राशि में प्रवेश किया है, कुंभ राशि के तृतीय चरण में प्रवेश किया है, उसका असर आपके जीवन में वैसे तो पूरा साल रहेगा, लेकिन फरवरी का महीना आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। फरवरी के महीने में आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने करियर के बारे में कि आपका करियर किस प्रकार रहेगा फरवरी के महीने में, और आपका बिजनेस व्यापार किस प्रकार रहेगा। तो अगर आप करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको फरवरी के महीने में करियर के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आसानी से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। संघर्ष करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, एक ना एक दिन आपको जीत अवश्य मिलेगी और आपका कार्य भरपूर हो जाएगा। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए यह महीना विशेष अनुकूल नहीं है, और उसको अनुकूल बनाने के लिए आपको कृपा लेनी पड़ेगी। किसकी कृपा लेनी पड़ेगी? शनिदेव की। अगर आप शनिदेव की कृपा लेते हैं तो आपका यह महीना भी अनुकूल बन जाएगा, और आप जितना सोचते हैं उस सोच से ज्यादा आपको इस महीने लाभ मिल सकता है, लेकिन वो आपके कर्म के द्वारा। अगर आप कर्म अच्छे कर लेते हैं, शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपको आपके जो सोच रहे हैं उसके विपरीत आपको बहुत बड़ी सफलता आपके बिजनेस व्यापार में मिलने वाली है। वो सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप शनिदेव की कृपा ले सकते हैं। अगर आप अपने पढ़ाई के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में, डॉक्टर या इंजीनियर बनने की आप सोच रहे हैं, तो आपको उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये महीना बहुत ही आपके लिए कठिनाइयों भरा होने वाला है। और इस कठिनाई से आप निकल जाएं और सब प्रकार से आपका काम संपन्न हो जाए, उसके लिए आपको स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा। और वो परिश्रम क्या करना है, वो सब बातें मैं आपको अवश्य बताऊंगा। बताया गया है कि अगर आप किसी डॉक्टर इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं
तो आपको जो है बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये समझें कि जैसे होता है कि बहुत बहुत किसी का अच्छा समय जब चल रहा होता है, थोड़ा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा फल मिलता है, लेकिन आपको फरवरी के महीने में बहुत ज्यादा आप परिश्रम करेंगे तो न्यून मतलब थोड़ा फल मिलेगा। तो इसलिए आपको परिश्रम बहुत ज्यादा करना है, पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी फरवरी के महीने में। और आपका सोचा हुआ कार्य आपको जो है, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा। अगर आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, उन्नति के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है आपको थोड़ा सा धैर्य धारण करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर एक बार में आप सफल नहीं होते हैं तो दूसरी बार आप जो इंटरव्यू दीजिए, तीसरी बार दीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी फरवरी के महीने में शनिदेव की कृपा के द्वारा। क्योंकि जो शनि के साढ़े साथी है, ये शनि के साढ़े साथी जो तृतीय चरण में है, ये आपके दिमाग को और आपके पैर पर जो ये आ रही है, ये आपको वृथा भ्रमण कराएगी। वृथा मतलब बिना मतलब की बातें आपके दिमाग में आएंगी, आप सोचेंगे कुछ और करने का मन आपका कुछ और करेगा। पढ़ेंगे अच्छा, लेकिन जो है आप उस पढ़ाई से विचलित हो जाएंगे। अगर आप लिखने जाएंगे, पेपर देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आप जो है अपने कॉन्फिडेंस को वहां बिगाड़ देंगे और आपका जो है वो कार्य बनते बनते रह जाएगा। इसलिए अगर वो कार्य आपका बनते बनते ना रह जाए, उसके लिए आपको कृपा लेनी है शनिदेव की। अगर आप शनिदेव की कृपा ले लेते हैं तो वो कार्य आपका फरवरी के महीने में अवश्य परिपूर्ण हो जाएगा। अब मैं आपको चर्चा करूंगा कि अगर आप पहले से शादीशुदा हैं, गृहस्थ जीवन के बारे में, तो अगर आपका जो है पहले से शादीशुदा है तो आपके जीवन में और ही आनंद आएगा, क्योंकि वो जीवन आपका जो है शादीशुदा जीवन बहुत ही जो है प्रेम पूर्वक और सौहार्दपूर्ण बीतने वाला है फरवरी के महीने में। उसमें किसी प्रकार का तनाव, नुकसान या कोई मतलब ऐसी घटना नहीं घटने वाली है। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, लव मैरिज में अपने साथी पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो इस महीने वो भी आपकी ख्वाहिश, वो भी इच्छा आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान देना यह है कि जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना ले लें। बहुत सोच समझ करके अपने पार्टनर की खोज करना, और जब आपको सही लगे, मन के मुताबिक लगे, तब जो है उस पर आप यस करना, हाँ करना, और वो कार्य भी आपका इस महीने परिपूर्ण हो जाएगा, अर्थात सहयोग मिलेगा। प्रेम प्रसंग आपका परिपूर्ण रहेगा, उसका सहयोग पूरा मिलेगा। अब हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य की। सबसे बड़ा सुख है स्वास्थ्य का। अगर स्वास्थ्य सही है तो जो समझ लीजिए कि सारा जो है हमारा सोचा हुआ काम अपने आप ही बनता चला जाएगा। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो फिर वह हमारा कोई भी कार्य नहीं बन सकता है। तो इसलिए स्वास्थ्य को हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कैसे हम स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फरवरी के महीने में अगर आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप फरवरी के महीने में ध्यान नहीं देते तो शरीर आपका जो है पहले से रोगी जो है वो रोग आपको और ग्रसित कर लेगा और बढ़ सकता है और आप बहुत ज्यादा परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए आपको जो है अपने नियमित आहार और व्यवहार को जो है ठीक रखना है। समय पर जो है आपको दवाई इत्यादि लेते रहना है, और अगर छोटी मोटी कुछ ऐसी तकलीफ होती है तो आपको डॉक्टर की सलाह अवश्य लेना है। और साथ में अगर आप जो है पहले से स्वस्थ हैं तो फरवरी के महीने में आपको मानसिक टेंशन थोड़ा सा बढ़ सकती है। आपका जो है दिमाग थोड़ा सा जो है ऐसा सोचने को मजबूर हो सकता है जो कि आपके दिमाग में बहुत बड़ी उथल पुथल हो सकती है। तो वो उथल पुथल ना हो उसके लिए आपको शांत रहना है, कूल रहना है, ठंडा रहना है, और सब प्रकार से अगर ऐसी बात आपके मन में आने लगे, दिमाग में आने लगे, तो आप उससे दूरी बनाएं और
मतलब जो है आप कृपा लें किसकी? शनिदेव की, क्योंकि आपके मालिक मकर राशि वाले जितने भी हैं उनका मालिक कौन है? शनिदेव है। और मालिक अगर खुश हो जाता है तो समझ लो कि परिवार और घर संसार बहुत सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो इसलिए अपने मालिक को आपको खुश करना है, शनिदेव को खुश करना है। और आपको सर्वप्रथम मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप वाहन इत्यादि चलाते हैं तो आप बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि अगर सावधानी से नहीं चलाएंगे तो फरवरी के महीने में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको फरवरी के महीने में वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से अगर आप जो है ये सावधानियां बरत लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाले सभी संकट जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रही स्वास्थ्य की बात। और मैं अब आपको पूरा बता देना चाहता हूं कि कुल मिलाकर के जो फरवरी का महीना है, आपके अगर माता पिता हैं, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपके घर में कोई एक विशेष नई खुशी फरवरी के महीने में मिल सकती है। वो खुशी आपको मैं बता दूं कि चाहे वो खुशी मकान की हो या खुशी दुकान की हो, या आपके घर में कोई नया वाहन आए, या फिर आपके घर में किसी का जन्म, जैसे संतान का जन्म हो, जो आपके मन में बहुत दिन से इच्छा हो रही है कि मेरे घर में संतान हो, तो वो इच्छा भी संतान की इस महीने परिपूर्ण हो सकती है। या फिर जो है आपका कोई ऐसा विचित्र कार्य बन सकता है, नौकरी आपकी नहीं लग रही हो तो वो नौकरी आपको एकाएक लग जाए, या आप नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन हो जाए। ऐसी कोई विचित्र घटना आपके जीवन में फरवरी के महीने में, वो भी जो है कब से घटित होगी वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आपका जो है समय जो शुरू होगा वो समय होगा आपका 17 फरवरी से लेकर के, और जो है ये चलेगा आपका जो है 28 फरवरी तक। इस समय के बीच, इस समय के अंतराल आपका सोचा हुआ कोई काम शनिदेव की कृपा से अवश्य एक काम पर पूर्ण हो जाएगा। तो ये जो है आपको फरवरी के महीने में विशेष खुशी मिलने वाली है। आइए मैं अब आपको इसका छोटा सा उपाय बता देता हूं, जिसके कर लेने से जो फरवरी के महीने में आपके जीवन में संघर्ष है, उथल पुथल है, कुछ कठिनाइयां हैं, वो कठिनाइयां भी आपकी दूर हो जाएंगी और फरवरी का महीना आपका सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। आपका सोचा हुआ सारा कार्य बन जाएगा। वो कार्य आपको यह करना है, उपाय यह करना है कि आपको सर्वप्रथम रविवार वाले दिन, ध्यान दें, रविवार वाले दिन आपको जो है भैरव बाबा के सामने जाकर के, और दूध कम से कम जो है 2.5 किलो दूध होना चाहिए, वह 2.5 किलो दूध ले जाकर के बटुकनाथ भैरव को जो है आपको रविवार वाले दिन जाकर के चढ़ाना है। और चौमुखा दीपक, 4 मुख का जो दीपक है उसमें थोड़ा घी डालें और उसके बाद उसमें थोड़ा सिंदूर का टीका लगाएं, और वो चौमुखा दीपक जो है रविवार वाले दिन चढ़ाएं। दूध के साथ अगर आप इमरती, आप लोग ध्यान से सुने, इमरती, जलेबी नहीं, इमरती का भी भोग आप लगाएंगे तो आपके जीवन में आने वाली सभी दुर्घटनाएं समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। प्रथम उपाय यह है। और दूसरा यह उपाय है कि आपको शनिवार वाले दिन, तो मैंने रविवार का बताया, अब आपको शनिवार वाले दिन क्या करना है कि शनिवार वाले दिन आपको जो है एक नारियल लेना है, और वो नारियल लेकर के एक काला धागा लेना है, और काला धागा अपने बराबर नाप लेना है। ठीक है, काला धागा अपने बराबर नाप करके और नारियल में खड़ा खड़ा जो है उस धागे को लपेट देना है। उसके बाद जो है 7 बार अपने सर से घुमा करके बहते हुए पानी में या पीपल के वृक्ष पर शनिवार वाले दिन चढ़ा देना है। यह क्रम आपको 11 शनिवार करना है, और यह क्रम करते हुए ओम प्राम प्रीं प्रोंसा शने नमः इस मंत्र का, या ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर 11 शनिवार आप ये कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि शनिदेव की कृपा के द्वारा आपके जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा, और आप जो कुछ भी सोच के इस कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको अप्रिय अद्भुत जो है सफलता मिलेगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो अगर ये
कार्य करने से आपका कार्य संपूर्ण हो जाता है, आपको मनचाही सफलता मिल जाती है। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहे। कमेंट में ओम शन शनिश्चराय नमः या जय शनिदेव या हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो। हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव।